एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 16 में। तो दोस्तों 6 में। तो दोस्तों ये जो लेक्चर है ये थोड़ा लेट आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे थोड़ा हेल्थ इशू था, राइट। बट कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा था क्योंकि जो पूरा कोर्स है, वो कोर्स का जितना भी कंटेंट है पूरा मैं अगर पढ़ाना चाहूँ तो विद इन 2 वीक्स में सारा कुछ खत्म कर सकता हूँ। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ट्रेडिंग में ना, कि जितना आप सीखते हो जरूरी ये है कि आप उसको कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, राइट। बिकॉज वी ऑल नोज कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होगे, राइट। अगर इतने दिन राइट मेरी हेल्थ सही नहीं थी और मैंने कोई ना ही डाउट क्लास लिया, ना ही लाइव लेक्चर लिया, ना ही कोई वीडियो अपलोड किया, तो उसका मेजर रीजन ये था कि मेरी हेल्थ थोड़ा खराब थी। दूसरी बात कि उसमें आपके पास एक प्रॉपर टाइम था। जो चीज अभी तक मैंने आपको पढ़ाई थी, राइट, पीछे जो भी 5 लेक्चर हुए थे उसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, और वो कहीं ना कहीं एसएमसी जो इंडिया में जो है एसएमसी लोग पढ़ाते हैं, राइट। पूरा पूरा अपना कोर्स ही खत्म कर देते हैं एसएमसी पढ़ा करके, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, पीओआईस, राइट। वो सब मैंने ऑलमोस्ट आपको पढ़ा दिया है। उससे ज्यादा एसएमसी में कुछ नहीं है। अब हम थोड़ा एडवांस एसएमसी की ओर बढ़ रहे हैं, राइट। और लोग उसी के जो है बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं इंडिया में, जितना मैंने आपको लेक्चर 5 तक पढ़ाया, राइट। बट ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, राइट। अगर कोई किसी को सक्सेस होना है तो उतने में ही सक्सेस हो सकता है, उसमें भी ट्रेड कर सकता है। बट अगर कहीं ना कहीं आप एडवांस जानते हो तो आपके लिए बेहतर रहता है। कुछ एंट्रीज जो होती हैं वो छूट जाती हैं, बट आज के बाद से आपको मार्केट में और ज्यादा एंट्रीज दिखेंगे, और ज्यादा एंट्री के मॉड्यूल्स दिखेंगे, राइट। और कुछ पॉइंट्स दिखेंगे जहां पर कि आप जो है देखोगे कि यहाँ से मुझे बाइंग या फिर सेलिंग करनी चाहिए थी। तो लेक्चर नंबर 6 में बार बार मेरे मुख से पता नहीं क्यों 16 निकल रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये ऑल टाइप्स ऑफ ब्लॉक जो है हम पढ़ेंगे, राइट। जो भी ब्लॉक होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले मिटिगेशन ब्लॉक पढ़ेंगे, ब्रेकर ब्लॉक पढ़ेंगे, रिजेक्शन ब्लॉक, प्रोपल्जन ब्लॉक, राइट, रिक्लेम ब्लॉक पढ़ेंगे। फिर ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं, बीपीआर, आईएफवीजी, सीबी, बीसी, इन सबको पढ़ेंगे, राइट। प्रॉपर में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा विद एग्जांपल ढूंढ करके, जहां भी मुझे मिलता है वीडियो को पॉज करके मैं उसको दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर कैसे कैसे ट्रेड की जा सकती थी, राइट। तो अभी सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर, राइट। एसएमसी में मैंने जो आपको नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया था ये उससे थोड़ा सा हट के है, राइट। और जो मेरे बाइनरी के स्टूडेंट होंगे वो कहीं ना कहीं इस बारे में जानते होंगे, तो उनको थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट जो लोग नए हैं उनके लिए जो है ये चीजें नहीं है। तो पूरी कोशिश मैं करूंगा पढ़ाने की, तो उसमें समझाने की कोई टेंशन नहीं लेना आपको। और दूसरी बात, डाउट अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो जो डाउट क्लास होगी उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, तो जो मिटिगेशन ब्लॉक है सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो मिटिगेशन ब्लॉक का जो नाम है मिटिगेशन ब्लॉक, एक्चुअल में जब दो स्विंग आपस में मीट करते हैं एक कंटिन्यूशन डायरेक्शन में, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, मार्केट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट, अप ट्रेंड में है मार्केट, और वो कुछ ऐसे ट्रेवल कर रही है, राइट, तो इस स्विंग पर हमेशा जो है एक मिटिगेशन ब्लॉक फॉर्म होता है, राइट। इस स्विंग पर हमेशा जो है एक मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, और मार्केट आती है उसी को टैप करती है एंड वहां से ऊपर निकल जाती है, राइट, ऊपर निकल जाती है, ओके। इस पॉइंट पर मार्केट क्या करती है, एक मिटिगेशन ब्लॉक बनाती है, राइट। ये कोई सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के जैसा नहीं है, ये चीजें अलग है, राइट। मिटिगेशन ब्लॉक के पीछे की एक साइकोलॉजी होती है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, राइट। स्विंग पर हमेशा, स्विंग हाई पर अगर डाउन ट्रेंड है तो स्विंग लो पर, राइट, जैसे कि लोअर लो लोअर हाई मार्केट बनाती है, लोअर लो, तो इस पॉइंट पर हमेशा मिटिगेशन ब्लॉक होता है, इस वाले पॉइंट पर, राइट। एंड मार्केट आती है इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करती है कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, एंड ड्रॉप हो जाती है। तो हमें जो अपनी ट्रेड प्लेस करनी होती है वो इस जगह पर प्लेस करनी होती है, ऐसे, राइट। ऐसे स्टॉप लॉस रखेंगे हम, और अपना जो टारगेट है वो ऐसे रखेंगे बिलो, राइट। एज इट इज यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर बुलिश का ये मिटिगेशन ब्लॉक है तो हम ऐसे क्या करेंगे, अपना टारगेट रखेंगे, और इस मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और मार्केट आती है उसको टैप करती है, टैप करके ऊपर चली जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा मिटिगेशन ब्लॉक। दूसरी बात,
ये आती है कि मिटिगेशन ब्लॉक में हमें किसी एफवीजी की आवश्यकता नहीं होती। मिटिगेशन ब्लॉक में हमें किसी एफवीजी की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर ऐसी कोई कैंडल हो जिसमें सबसे हाईएस्ट बाइंग आई हो। अगर यहाँ पर कई सारी कैंडल्स हैं तो जिस कैंडल की विक सबसे ऊपर होगी, राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बायर होंगे, राइट, और अगेन यहाँ पर सेलर होंगे इस जगह पर, तो वैसे तो रूल है कि अगर इन दोनों की वीक इक्वल है या फिर इन दोनों की जो है इसकी क्लोजिंग प्राइस, इसकी ओपनिंग प्राइस इक्वल है, तो हमें ग्रीन कैंडल एज अ मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करना है। बट अगर यहाँ पर बड़ी वीक इस रेड कैंडल की हो जाती है, राइट, तो देखोगे अगर एक्चुअल में तो मार्केट में बाइंग कैसे आई थी, प्राइस की डिलीवरी कैसे हुई थी। प्राइस की डिलीवरी पहले मार्केट ऐसे गई थी, फिर अगेन ऐसे आई थी, फिर अगेन आई थी बाइंग, और फिर ड्रॉप हुए हैं वो। तो ये ज्यादा बाइंग इसमें आई है, इससे हम मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करेंगे। अगर विक ज्यादा बड़ी है तो विक का जोन ले सकते हो, और अगर इसकी विक बड़ी नहीं है, छोटी है, तो पूरी बॉडी और विक का जोन भी ले सकते हो, राइट। एज इट इज यहाँ पर आपको कर लेना है सेलिंग के जोन में, तो ये बुलिश का मिटिगेशन ब्लॉक होता है, ये बेरिश का मिटिगेशन ब्लॉक होता है। तो दोस्तों इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है, देखो मार्केट में चाहिए होती है लिक्विडिटी। जो बिग प्लेयर होते हैं उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है, बिना लिक्विडिटी के बाइंग नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल की मैं आपको एप्पल का एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ, क्योंकि एप्पल एक कॉमन फ्रूट है जो कि सभी ऑलमोस्ट डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं उसको। देखो फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पॉइंट से, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करेंगे, बिग प्लेयर को ऊपर जाना है, ओवरऑल ऊपर जाना है, जो स्मार्ट मनी है उसे ओवरऑल ऊपर जाना है। बट वो क्या करते हैं कि आपको सेलर बनाते हैं, यहाँ से थोड़े से सेल करते हैं, थोड़ा सा सेल करते हैं, सेलिंग देखते ही जो रिटेलर्स होते हैं, राइट, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड ऐसे कुछ अपना जो है प्रॉफिट रखते हैं, जो भी स्विंग वगैरह पीछे रहता है, लिक्विडिटी रहती है उसको देख करके ऐसे देखते हैं, ऐसे जो है सेल करते हैं। बट स्मार्ट मनी एक्चुअल में ऊपर जा रही है, वो आपको ट्रैप कर रही है, कुछ टाइम के लिए केवल सेलर बन रहे हैं वो थोड़ा सा सेल करते हैं, रिटेलर्स को लगता है कि अभी यहाँ पर जो है सेलिंग आई है, हमें सेल करना चाहिए, तो रिटेलर भी सेल करते हैं। एंड स्मार्ट मनी क्या करती है, जब लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे तभी स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स फिल करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 एप्पल खरीदना है, राइट, तो सामने कोई जो है 10 एप्पल जो है वो बेचने वाला भी होना चाहिए। तो ये रिटेलर सेल कर रहे हैं, स्मार्ट मनी बाई कर रही है, रिटेलर सेल कर रहे हैं, स्मार्ट मनी बाई कर रही है, रिटेलर सेल कर रहे हैं, स्मार्ट मनी बाई कर रही है। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर उनके ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं, राइट, तो हैवी क्वांटिटी में बाई करते हैं, तो फिर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब जो है स्मार्ट मनी ज्यादा पैसे लगाएगी तो वो ऊपर जाएंगे, राइट। और रिटेलर्स में वो रिटेलर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं सेलिंग के, उसमें वो अपने बाइंग के ऑर्डर फिल करते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ होता है, राइट, ये बाइंग और सेलिंग का जो है एल्गोरिदम होता है। तो क्या होता है कि जब सेल करते हैं रिटेलर्स और स्मार्ट मनी बाई करती है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट होता है रिटेलर्स को, फिर उसके बाद मार्केट ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, ब्रेक करके ऊपर चली जाती है। जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया है उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कुछ लोगों ने ब्रेक इवन पर किया होता है उनका ब्रेक हो जाता है, कुछ लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, उनकी पोजीशन लॉस में चलने लगती है। जब लॉस में चलने लगती है तो अगेन प्राइस एक रिट्रेसमेंट फेस लेता है, राइट। जब फिर से सेल रिट्रेसमेंट फेस लेता है तो लोग क्या सोचते हैं कि अपन अभी यहाँ पर प्रॉफिट तो अपना हिट नहीं हुआ, जो पोजीशन लॉस में है उसको हम प्रॉफिट में क्लोज तो नहीं कर सकते, बट लॉस में भी नहीं क्लोज कर सकते, हम ब्रेक इवन पर क्लोज कर सकते हैं। जिस जगह पर हमने सेल किया था उसी जगह पर हम लोग बाई करेंगे। तो फिर क्या होता है, जब वो लोग जो है अपनी पोजीशन को कट करते हैं तो स्मार्ट मनी को बाइंग का ऑर्डर मिलता है, और वहां पर लिक्विडिटी जनरेट होती है। जो लिक्विडिटी जनरेट होने का मतलब है कि कोई सेल कर रहा है, कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाई कर रहा है। सेल कौन करेगा, रिटेलर्स, राइट। आपके जो स्टॉप लॉस होते हैं या फिर आपके जो ऑर्डर्स होते हैं उन्हीं से जो है स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स को फिल करती है, और आप अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, एग्जिट करते हैं, तो उनको उन्हें बाइंग का ऑर्डर मिलता है। और फिर मार्केट क्या करती है, इसी पर्टिकुलर जो यहाँ पर एक कैंडल होती है, राइट, इस जगह पर जहां पर जिसकी विक टॉप पर होती है उसको टैप करती है, और टैप करके फिर मार्केट ऊपर जाती है। अगर मैं इसको ब्लू कर दूं, थोड़ा डार्क कर दूं, ओके, ऐसे, तो इस जगह पर अपने ऑर्डर्स फिल करती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, तो इसे मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं, राइट, इसे मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। तो ऐसा ही साइकोलॉजी जो है, ऐसी साइकोलॉजी जो है वो सेलिंग के केस में होगा। आप इसको इन्वर्स कर लेना, आपको साइकोलॉजी मिल जाएगी कि ये फॉर्म क्यों होता है, राइट।
तो सबसे पहले ये मिटिगेशन ब्लॉक होता है और इसको हम लेते हैं, और ये ट्रेंड कंटिन्यूशन का होता है ब्लॉक, राइट। ये मार्केट को या फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करने में जो है हेल्प करता है। हमें यहाँ पर इन्वॉल्व ना होकर के, हमें इस ट्रेड में इन्वॉल्व ना होकर के, हमें इस ट्रेड में इन्वॉल्व होना चाहिए, इस वाले में, राइट। हमें इस वाले में इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट। तो ये था मिटिगेशन ब्लॉक। इस पर हम ऐसे ट्रेड प्लेस करते हैं। जब मैं चार्ट में जाऊंगा तो जो भी सिनेरियो दिखेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले हम लोग समझते हैं प्रोपल्जन ब्लॉक को, राइट। प्रोपल्जन ब्लॉक जो हमारा होता है, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक को समझते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा ब्रेकर ब्लॉक। तो ब्रेकर ब्लॉक को समझते हैं। एक बात याद रखेंगे, अपने नोट्स में इस चीज को लिखेंगे कि मिटिगेशन ब्लॉक इज अ कंटिन्यूएशन ब्लॉक, जो कि ट्रेंड को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है, राइट। तो अभी जो है इसको मिटाते हैं एंड समझते हैं ब्रेकर ब्लॉक कैसे फॉर्म होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। जो साइकोलॉजी मिटिगेशन ब्लॉक में है, सेम साइकोलॉजी ब्रेकर ब्लॉक में यूज होती है, राइट। बट ब्रेकर ब्लॉक उस जगह पर यूज होता है जहां पर की ट्रेंड चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट जो है ऐसे ट्रेवल कर रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, राइट, ऐसे करते हुए जा रही है। एंड ब्रेकर ब्लॉक में हमेशा दो जगह की लिक्विडिटी हंट होती है। जैसे कि हमें पता है कि मार्केट में दो लिक्विडिटी है, एक लिक्विडिटी यहां पर है, ये, राइट, एंड एक लिक्विडिटी यहां पर है, राइट। एक लिक्विडिटी यहां पर थी, सॉरी, इसको अभी थोड़ा सा, इसको नहीं मार्क करते हैं। मार्केट क्या करती है, इस लिक्विडिटी को हंट करती है, इस लिक्विडिटी को हंट करती है, और ये वाला पोजीशन हम यहां पर करते हैं क्योंकि यहां पर लिक्विडिटी है। तो अभी मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, इसने जो है इसकी लिक्विडिटी हंट की, राइट। उसको हंट करते ही मार्केट ड्रॉप करती है। अभी इस लिक्विडिटी को मार्केट टारगेट करेगी, राइट। इस लिक्विडिटी को मार्केट टारगेट करती है एंड इसको ब्रेक कर देती है। तो अगर देखोगे तो मार्केट ने पहले जो है, जो स्विंग हाई पर होता है उसे बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, और जो स्विंग लो पर होता है उसे बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, राइट। सेल साइड लिक्विडिटी जो हमेशा सपोर्ट पर होती है, बाय साइड लिक्विडिटी जो रेजिस्टेंस पर होती है। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये थोड़े से फैक्टर होते हैं, राइट। लिक्विडिटी को हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे तो जो है वहां पर मैं इसको बता दूंगा, बट बहुत ज्यादा इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं है। ये समझो कि जो स्विंग हाई पर लिक्विडिटी रहती है, राइट, देखिए जैसे कि स्विंग लो पर भी लिक्विडिटी रहती है, स्विंग हाई पर भी लिक्विडिटी रहती है। तो इन लिक्विडिटीज का को अलग अलग नाम दे दिया गया है। हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी रहती है उसको बोलते हैं बाई साइड लिक्विडिटी, BSL, और जो लो पर लिक्विडिटी रहती है उसको बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, SSL, राइट। तो मार्केट ने पहले बाई साइड लिक्विडिटी ली, फिर सेल साइड लिक्विडिटी ली, और जब सेल साइड लिक्विडिटी लेती है तो जो हमारा स्विंग हाई रहता, स्विंग हायर लो रहता है, राइट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का हायर लो है। तो इस हायर लो पर रहता है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। मिटिगेशन ब्लॉक रहता है कुछ ऐसे, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक रहता है, अभी ब्रेकर ब्लॉक पढ़ रहे हैं। और ब्रेकर ब्लॉक को टैप करके मार्केट डाउन गिरती है। तो यहाँ पर जो है इसको मार्क करने का जो रूल है या फिर तरीका है कि इसमें सेलिंग कैंडल को हमें लेना है, सेलिंग कैंडल को लेना है, राइट, एज अ ब्रेकर ब्लॉक। और अगर सेलिंग कैंडल से ज्यादा गहरी वीक होती है बाई कैंडल, फॉर एग्जांपल यहां पर बाई की कैंडल है ऐसे, तो हम फिर इस कैंडल को मार्क कर लेंगे ऐसे। और अगर जब इसकी विक ज्यादा बड़ी रहती है तो हम इसकी विक को मार्क कर लेंगे एज ए मिटिगेशन ब्लॉक। फिर मार्केट जो है इसी विक वाले जोन को टैप करके गिरती है, राइट। तो सॉरी ब्रेकर ब्लॉक, इसी वीक वाले जोन को मार्केट जो है टैप करके यहां से फॉल कर जाती है इस जोन को। तो ये होता है ब्रेकर ब्लॉक। तो याद रखेंगे कि ब्रेकर ब्लॉक इज अ ट्रेंड रिवर्सल ब्लॉक, राइट। इसमें हम जो है ट्रेंड को रिवर्स करते हैं, रिवर्सल की ट्रेंड लेते हैं। अभी इसको हम समझते कैसे हैं, राइट, इसको समझेंगे थोड़ा सा और डेप्थ में, ध्यान से समझोगे अगर। तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पर हमारा जो है इस लिक्विडिटी को ली, और यहाँ पर हमारा जो होगा मिटिगेशन ब्रेकर ब्लॉक होगा, राइट। अब ब्रेकर ब्लॉक होगा तो जो हमारी ट्रेड की प्लेसिंग होगी वो यहाँ से होगी कुछ ऐसे करके, राइट। हम इस स्विंग को या इस स्विंग को जो है रख सकते हैं टारगेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर। तो इस जगह से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन होगी, और यहाँ पर जो मिटिगेशन ब्रेकर ब्लॉक होगा उसके ऊपर हम अपना ऐसे थोड़ा सा बफर दे करके रख देंगे। तो ये होता है बेरिश का ब्रेकर ब्लॉक, ये होता है बेरिश का ब्रेकर ब्लॉक, राइट। फ्लो में कई बार मुझसे मिटिगेशन ब्लॉक निकल रहा है, ये ब्रेकर ब्लॉक, बट कोई दिक्कत नहीं। आप जो है समझने की कोशिश करना
ये ब्रेकर ब्लॉक होता है। एज इट इज अगर मैं इसको इन्वर्स करूं, राइट, इन्वर्स करता हूं, ओके, अगर मैं इसको इन्वर्स करता हूं तो मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आती है, और यहां पर क्या करती है, पहले सेल साइड लिक्विडिटी जो है, सॉरी बाई साइड लिक्विडिटी लेती है, क्योंकि अभी ये सपोर्ट बन जाएगा। तो सपोर्ट को क्या करेगी कि ये पहले सेल साइड लिक्विडिटी लेगी, फिर अगेन बाई साइड लिक्विडिटी लेती है ऐसे जा करके, और पुल बैक क्रिएट होता है, और यहाँ पर जो है मिटिगेशन ब्लॉक को, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक पर भी टेक प्लेस करते हैं। तो इसको देखो यूज कैसे करना है, अगर मैं थोड़ा सा और आसान बनाऊं इस चीज को, राइट, इस चीज को और आसान बनाता हूं मैं अगर, तो समझो ध्यान से कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एक पीओआई है, राइट, मार्केट क्या कर रही है, ऐसे कुछ ट्रेवल कर रही है, ऐसे अगेन ऐसे, ये मार्केट जो है ऐसे, ये हमारा आइडियम होगा अभी तक के लिए हमने जितना पढ़ा है, और उसके नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर कहीं पर, राइट, ये वाला पॉइंट हमारा आइडियम होगा, राइट, सॉरी, आइडियम भी एक टाइप की लिक्विडिटी भी ही होती है, ओके, ये आइडियम होगा, एंड ये स्ट्रक्चर जो है 1 घंटे का, राइट, ये स्ट्रक्चर जो है वो 1 घंटे का है, और मार्केट में प्राइस आता है, पहले आइडियम हिट करता है, और इस ऑर्डर ब्लॉक तक उसको पहुंचना है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक, राइट, आकर के आइडियम हिट करता है कुछ ऐसे। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, राइट, इसमें हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये 1 घंटे का स्ट्रक्चर है, तो इसमें जब हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा, 5 मिनट का स्ट्रक्चर है मानते हैं हम, राइट, ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर है। तो उसमें क्या होगा कि लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसे करेगा, फिर मार्केट बॉस एमएसएस करेगी, राइट, मार्केट एमएसएस करेगी, एमएसएस करती है यहाँ पर, और एमएसएस करती है, और करने के साथ, एमएसएस करने के साथ वो इसी जो है ब्रेकर ब्लॉक को टैप करती है ऐसे, और ये चीजें जो है ये एक्चुअल में मेजर स्ट्रक्चर होगा, ये वाला, ये ऐसे, राइट, ये दिस वन, ये मेजर स्ट्रक्चर होगा। हम इस पर्टिकुलर जगह पर लोअर टाइम फ्रेम में आकर के 1 मिनट में, अगर ये 1 घंटे का स्ट्रक्चर है, तो एंट्री फाइंड आउट कर रहे हैं इस जगह पर, ये पोर्शन जो है यहाँ का है। तो हमारी जो ट्रेड की प्लेसिंग होगी वो यहाँ से होगी ऐसे, और हमारा टारगेट जो होगा वो 1 घंटे का ही बॉस रहेगा, 1 घंटे का बॉस यहाँ पर होगा कुछ ऐसे, एंड ये स्टॉप लॉस इसके नीचे रख देंगे। तो इसको ऐसे यूज करोगे, राइट, ज्यादा बेहतर होगा। ये मेरे माइंड में एक था सिनेरियो जिसको मैंने बना दिया, राइट। दूसरी बात कि इसमें ये है कि ये जब लगातार यहाँ से मान लो लगातार सेलर की कैंडल है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट इसी को टैप करके जाती है, जब लगातार जो है सेलिंग की कैंडल होती है। कई दफा जो है भी अगर कोई रेड ग्रीन कैंडल भी आ जाती है इस जगह पर, तब भी जाती है, वो मैं एग्जांपल में बताऊंगा आपको। तो ये होगा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। आप जो है अगर इसको मैं सेलर का सिनेरियो बताऊं तो वैसे आप जो है इतने स्मार्ट हो, ये यहाँ पर आइडियम लेगी मार्केट, मार्केट का ट्रेंड डाउन था, ऑर्डर ब्लॉक पर ये हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देंगे, देखेंगे, और यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे इस मिटिगेशन ब्लॉक पर, और स्विंग के ऊपर अपना जो है सेल लग देंगे, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट। अभी हम चलते हैं, मैं इन सबका एग्जाम्पल अभी आपको ढूंढ करके दिखाऊंगा, राइट, तो आपको मजा आएगा। अभी यहाँ पर चलते हैं हम रिजेक्शन ब्लॉक पर, राइट। रिजेक्शन ब्लॉक उस जगह पर बनता है जहां पर कि ब्रिक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे था, हायर हाई हाई लो हायर हाई, एंड मार्केट यहाँ पर जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है, राइट, शिफ्ट कर देती है। या फिर जो है यहाँ पर क्या करती है मार्केट, ये इसके पीछे एक स्विंग था, राइट, यहाँ पर ऐसे,
स्विंग था एंड मार्केट आती है, एक आईडीएम लेती है, आईडीएम नहीं भी ले सकती, वो हम और थोड़ा आगे जाएंगे तो इसको मैं और बताऊंगा डिटेल में, बट अभी समझो कि रिजेक्शन ब्लॉक होता कैसे, इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं, एग्जांपल मेरे माइंड में जो है मैं उसको बताता हूं। इसको मार्केट आईडीएम लेती है एज आईडीएम, राइट। ओके, तो इस जगह पर एक कैंडल होती है, राइट। हालांकि यहां पर तो सारी सेलर्स की कैंडल होंगी, ऐसे सेलर्स की कैंडल, फिर उसके बाद एक बाय की कैंडल होती है और ये वेव बाय की जाती है, राइट। फॉर एग्जांपल ये 1 घंटे का स्ट्रक्चर है, 1 घंटे का स्ट्रक्चर है या फिर जो है 4 घंटे का स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसमें क्या होगा, एक कैंडल होगी जिसमें कि बहुत ज्यादा रिजेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसमें कोई एफवीजी नहीं है, कोई एफवीजी नहीं है, राइट। तो अभी आपके मन में एक डाउट आएगा कि यहाँ पर हम कहाँ से एंट्री लें। तो इसमें एक रिजेक्शन ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक है, और रिजेक्शन ब्लॉक का एक मीन थ्रेशोल्ड होता है। अगर हम इसको रिजेक्शन ब्लॉक मार्क करें तो ये जो होगा इसको बोलते हैं प्रीमियम डिस्काउंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, बट रिजेक्शन ब्लॉक में ये मीन थ्रेशोल्ड होगा और मार्केट जो है आती है इसी रिजेक्शन ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड को टैप करती है और ऊपर निकल जाती है, राइट। अगर ये 1 घंटे का या फिर 4 घंटे का बड़े टाइम फ्रेम का है स्ट्रक्चर, राइट, बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, तो सिंगल कैंडल ही रिजेक्शन ब्लॉक बन सकती है और हम वहां पर ट्रेड प्लेस करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज को, राइट। अगर ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर है तो इसमें हमें कई सारी कैंडल्स चाहिए, मतलब यहाँ पर 4-5 कैंडल भी हो सकती है, मान लो रेड ग्रीन जिसमें बड़ी बड़ी विक्स हो। तो जिस कैंडल की विक्स सबसे ज्यादा गहरी होगी उसी कैंडल को हम लेंगे एज अ रिजेक्शन ब्लॉक। मान लो कि यहाँ पर एक कैंडल है ऐसी, तो हम इसको रिजेक्शन ब्लॉक ले लेंगे ऐसे, और कोशिश ये करेंगे कि इसका जो मीन थ्रेशोल्ड है, अगर इसको रिजेक्शन ब्लॉक से ही जाना होगा तो या तो जो है वो इसी जोन से इसके ऊपर से ही जा सकती है, यहाँ से मार्केट ऊपर, या फिर अगर वो लोअर आते हैं तो इसके नीचे कोई बॉडी नहीं क्लोज होनी चाहिए हेल्दी। अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो कई बार प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट थोड़ा सा बाइंग दिखा करके हिट कर देती है स्टॉप लॉस। तो एक्यूरेट या सही ट्रेड कब मानी जाएगी, जब कैंडल आकर के यहाँ पर क्लोज होती है ऐसे, इसके नीचे वीक जाए, या कई दफा जो है थोड़ा सा इसको रेड कैंडल समझना, कई दफा जो है थोड़ी सी बॉडी भी निकल जाती है, बट ज्यादा एक्यूरेसी वाली ट्रेड वो मानी जाएगी जब इस जोन से ऊपर ही कैंडल क्लोज हो और यहाँ पर कोई एंट्री दे। फॉर एग्जांपल 4 घंटे का स्ट्रक्चर है, 4 घंटे के स्ट्रक्चर में कोई कैंडल 4 घंटे के नीचे नहीं क्लोज हुई है और यहाँ पर हमें कोई एंट्री मॉड्यूल मिल जाए जो एंट्री मॉड्यूल की क्लास थी, तब तो हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से ट्रेड प्लेस करेंगे ऐसे, और सॉरी यहाँ पर ऐसे, राइट। और जो अपना टारगेट है वो बॉस तक रखेंगे एंड जो अपना सेल है वो इसके नीचे कर देंगे, थोड़ा सा बफर दे देंगे। तो ऐसे जो है रिजेक्शन ब्लॉक को लेना है, राइट। रिजेक्शन ब्लॉक को ऐसे लेना है, एक कैंडल जिसमें कि बहुत ज्यादा रिजेक्शन रहती है उसको लेना है। इसको मैं अभी एग्जांपल दूंगा तो और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, और इसी को अगर मैं शेलिंग के केस में बताऊं तो आप इन्वर्स कर सकते हो इसी चीज को, डिट्टो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट। ओके, यहाँ पर अगर समझोगे तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होगा एंड यहाँ पर जो है कोई कैंडल होगी जिसमें कि बहुत ज्यादा रिजेक्शन होगा, और उस रिजेक्शन वाली कैंडल की जो वीक होती है, राइट, उसको हम मार्क करेंगे। ये इसका एमटी होगा, एमटी को बोलते हैं मीन थ्रेशोल्ड, राइट, मीन थ्रेशोल्ड, सॉरी, मीन थ्रेशोल्ड, और उसी को टाइप करती है। कोशिश ये करना है कि इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा सी एक्यूरेसी कम हो जाती है। इसके नीचे कैंडल क्लोज हो, आपको कोई एंट्री मॉड्यूल मिल जाए तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस करेंगे। तो ये होता है रिजेक्शन ब्लॉक। ये दिखता कैसे है अभी मैं बताऊंगा, राइट। अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के दिख सकता है। तो ओके, तो एग्जाम्पल्स जो है मैं सबके एक साथ दिखाऊंगा ढूंढ करके, राइट। उससे पहले हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक होगा। ओके, ये तो डाउन चला गया, ओहो सॉरी, इन्वर्स किया है मैंने इसको।
ओके। और एक चीज और कि अगर आप यहाँ पर कोई सिनेरियो बना रहे हैं और जो है आप लोगों को इसको बुलिश का है और बेरिश का बनाना है, तो ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पर जाएंगे, इन्वर्ट स्केल पर क्लिक करेंगे, सारा कुछ उल्टा हो जाएगा, देखेंगे आप लोग, राइट। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था, बट सामने आ गया तो मैंने बता दिया, राइट। तो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, कंटिन्यूशन का होता है, ट्रेंड कंटिन्यूशन का ब्रेकर ब्लॉक हो गया जो कि रिवर्सल का काम करता है, रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। जब किसी कैंडल में बिग रिजेक्शन रहता है तो उसका मेन थ्रेशोल्ड या फिर उसके ऊपर वाले पार्ट से बाइंग आती है, वहां पर एफवीजी की आवश्यकता नहीं होती, ना इसमें एफवीजी की आवश्यकता होती, ना ही इसमें एफवीजी की आवश्यकता होती, ना ही इसमें जो पिछला वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था उसमें एफवीजी की आवश्यकता होती है, राइट। ये ऐसे ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें एफवीजी की कोई आवश्यकता नहीं होती, बिना एफवीजी के हम ट्रेड प्लेस करते हैं, राइट। ये हमारा एक प्रोपल्जन ब्लॉक होगा, राइट। प्रोपल्जन ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है, राइट, जो कि किसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फॉर्म होता है, राइट। इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो किसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फॉर्म होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, राइट, स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये मार्केट का हायर हाई, हायर इंटरनल है, हायर लो, हायर हाई, राइट। एंड मार्केट आईडीएम कलेक्ट करती है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाती है, राइट। ऐसा हर बार नहीं होगा, एग्जांपल देने के लिए मैंने जो कुछ भी पीछे पढ़ाया है उसका सहारा ले रहा हूँ, राइट। आगे चल के चीजें और थोड़ा सा अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, तो आप और समझ पाओगे कि आईडीएम तक ही नहीं रहोगे, उससे आगे भी आप जाओगे। तो ये आईडीएम हो गया और ये हमारा होगा ऑर्डर ब्लॉक, ये राइट, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर कोई कैंडल होगी ऑर्डर ब्लॉक वाली, उसको हम मार्क करेंगे। तो मार्केट आती है, इसको टैप करती है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, इसको आती है यहाँ पर टैप करती है, ऐसे रेड कैंडल आती है, अगेन ग्रीन कैंडल आ गई, राइट, ऐसे अगेन रेड कैंडल आती है, राइट। और जो कैंडल इसको टैप करती है ना ऑर्डर ब्लॉक को, ये वाली कैंडल जब इसको टैप करती है मार्केट, एंड फिर उसके बाद बायर्स आते हैं, कुछ ऐसे ब्रेक करके ऊपर जाने लगते हैं, राइट, ऊपर जाने लगते हैं, तो कई दफा एंट्री छूट जाती है, कई दफा एंट्री जो है वो छूट जाती है। तो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते वक्त एक नया ऑर्डर ब्लॉक बनाया था जिसे प्रोपल्जन ब्लॉक बोलते हैं। तो जो लास्ट जो सेलिंग की कैंडल इसको टैप करती है ना, इसी को बोलते हैं प्रोपल्जन ब्लॉक, और इसमें भी कोई एफवीजी की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपकी एंट्री यहाँ पर छूट गई है और मार्केट आती है इसको यहाँ पर टैप करती है, तो आप यहाँ से जो है एंट्री लेंगे और यहाँ से टैप करके मार्केट ऊपर जाती है, राइट। जब मार्केट इसको टैप करके ऊपर जाएगी तो जो आप जो है अपनी ट्रेड है वो यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अपना जो स्टॉप लॉस है, अब आप जो है अपना स्टॉप लॉस इस ब्लॉक के नीचे नहीं, बल्कि जो है ये प्रोपल्जन ब्लॉक जो होगा इसके ऊपर रखेंगे और अपना टारगेट जो है बॉस तक रखेंगे, ऐसे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक ब्लॉक के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है उसे बोलते हैं प्रोपल्जन ब्लॉक, राइट, उसे बोलते हैं प्रोपल्जन ब्लॉक। ये रेड कैंडल होगी, राइट, ये इस रेड कैंडल जो रेड कैंडल जो है टैप करती है, और इसके विक को लेना है हायर को, राइट, उसको हायर विक को लेना है। एंड अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहूँ तो इसको यहाँ पर एक सेलिंग की कैंडल बना देता हूँ, जिससे कि आपको लगे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाली, राइट, और ये जो है पॉजिटिव भी होगा। तो ये यहाँ पर जो है हमारा प्रोपल्जन ब्लॉक बनेगा। एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो रेड कैंडल आकर के टैप करती है, अगर वो बुलिश का है, तो वहां पर क्या होगा, एक और ब्लॉक बनता है, और मार्केट अगर फिर से जाती है, पुल बैक लेती है, तो आप यहाँ से जो है प्लेस कर सकते हैं। ये होता है प्रोपल्जन ब्लॉक, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अभी हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और इसी का आप बेरिश सिनेरियो समझ लेना, राइट। आप इतने मेच्योर हो, तो टाइम ज्यादा जाएगा अगर मैं बुलिश और बेरिश का बताऊंगा तो, ओके। ये ब्लॉक हो गया, राइट, ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, प्रोपल्जन ब्लॉक हो गया। रिक्लेम ब्लॉक होता है एक, रिक्लेम ब्लॉक क्या होता है? रिक्लेम ब्लॉक बेसिकली होता है, एक होता है मार्केट में एक टॉपिक है, राइट, आगे चल के मैं बताऊंगा उसको, बट वो एक अपना अलग एक टाइप का ट्रेडिंग मॉड्यूल होता है, राइट। मैं उसको पढ़ाऊंगा MMXM, राइट, मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉड्यूल, राइट। ये एडवांस कॉन्सेप्ट होता है इसी का, राइट, ICT का एडवांस कॉन्सेप्ट होता है।
बट हमेशा वो बनता नहीं। बट रिक्लेम ब्लॉक जो होता है वो उसी पर जो है कहीं ना कहीं बेस्ड होता है, उसी पर कहीं ना कहीं बेस्ड होता है। तो क्या होता है कि जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे पुल बैक क्रिएट करते करते हुए आती है, राइट, ऐसे करते हुए आती है, अगेन जो है इसको चॉक करती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कि कोई 4 घंटे का कोई पीओआई है, 4 घंटे का कोई ऑर्डर ब्लॉक है, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हमारा 5 मिनट का या 15 मिनट का है। तो मार्केट यहाँ पर आती है, टाइप करती है, राइट, टाइप करती है। तो जो ये स्विंग होते हैं, राइट, ये स्विंग होते हैं, इन पर हमारा रिक्लेम ब्लॉक बनता है, राइट। इसे मैं ऑर्डर ब्लॉक का नाम देता हूं। यहां पर मार्केट जो है रिक्लेम ब्लॉक फॉर्म करती है ऐसे। तो मार्केट क्या करती है, इसको ब्रेक करती है ऐसे, राइट, ऐसे यहां आती है और इसको टैप करती है, अगेन ऊपर चली जाती है, फिर आती है, इसको टैप करती है, अगेन ऊपर चली जाती है, राइट। तो ये मार्केट मेकर बॉय मॉड्यूल होता है। बट इसमें मिनिमम टू स्विंग हो, जो लेफ्ट साइड में ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसमें मिनिमम 2 स्विंग होना आवश्यक है, जैसे कि एक पुल बैक, दूसरा पुल बैक। ये पुल बैक मिनिमम दो होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4, 5, 10 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 होंगे तब हम इसे लेंगे, क्योंकि ये मार्केट में मेकर मॉड्यूल का एक वो हिस्सा होता है, राइट। तो यहाँ पर मिनिमम जो होंगे 2 पुल बैक होंगे, तो हम इस पे ट्रेड करेंगे, राइट। ये और अच्छा कब हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर सेलर की कैंडल ऐसे आती है, राइट, ऐसे, और फिर उसके बाद बायर की कैंडल आती है ऐसे, ऐसे एंड ऐसे। तो देखोगे तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो होगी हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी, अगर हम इसको मार्क करें, और ये रिक्लेम ब्लॉक एंड ये ऑर्डर ब्लॉक का एफवीजी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। जब 2 फैक्टर्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो इन्हें बोलते हैं डबल पीडीआरए, डबल पीडीआरए बोलते हैं। तो फिर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट जो है यहाँ से टैप करके ऊपर की ओर जाएगी। तो जो हमारी ट्रेड होती है, ट्रेड का एग्जीक्यूशन होता है, वो हम इस जगह से प्लेस करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन से, और अपना टारगेट इस स्विंग तक रख सकते हैं, और प्रोपल्जन ब्लॉक के नीचे अपना जो है स्टॉप लॉस प्लेस रख सकते हैं, राइट। मिनिमम हम कहीं भी ट्रेड प्लेस करते हैं तो हमें 1:2 का टारगेट मिलना ही चाहिए, राइट। यहाँ पर 1:2 या फिर कुछ लोग 1:1.5 भी रखते हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि 1:2 का जो है टारगेट रखना चाहिए। तो ये जो है हमारा होता है रिक्लेम ब्लॉक। और इसी सिनेरियो को अगर जो है हम बेरिश के केस में बनाएं तो सिंपल है, इसको हम इन्वर्स कर देंगे, तो ये हम जो है बेरिश के केस में हमें समझ आएगा। इस स्विंग पर जो ग्रीन कैंडल होगी हायर, जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग आई होगी, जिसकी विक गहरी होगी, उसी को जो है हम यहाँ पर ब्लॉक रिक्लेम ब्लॉक लेंगे। और इस स्विंग पर जो जिस रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की विक सबसे ज्यादा पीक पर गई होगी, उसको हम रिक्लेम ब्लॉक लेंगे, राइट। तो ये दोस्तों थे जो है एग्जांपल्स कुछ, सॉरी, ओके। तो ये रिक्लेम ब्लॉक के का जो है डायग्राम था। अब हम चलते हैं एक एक ऑर्डर ब्लॉक का जो है मैं एग्जांपल ढूंढता हूं और उसको बताता हूं, फिर इस पे आते हैं बीपीआर, आईएफवीजी, सीबी, बीसी। एक्चुअल में ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जो है हमारे एक टाइप से टूल्स हैं। किसी भी ट्रेड को प्लेस करने में जो हमारे कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, उसी तरीके से ये टूल होते हैं जो ट्रेड एग्जीक्यूशन में हमें हेल्प करते हैं। बट मेजर फैक्टर क्या है, जिसमें मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, प्रोपल्जन ब्लॉक जो किसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बनता है, एक कैंडल हो 1 घंटे की या 4 घंटे की जिसमें ज्यादा रिजेक्शन हो, उसका मीन थ्रेशोल्ड या फिर उसका लोअर पार्ट लेते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक। रिक्लेम ब्लॉक जिसमें मार्केट एक स्विंग लो डायरेक्शन में आती है, स्विंग लो बनाते हुए, और फिर वो बाई के मॉड्यूल में जो है कन्वर्ट होती है, तो इस जगह पर रिक्लेम ब्लॉक बनते हैं, राइट। बट मैं ज्यादातर जो ट्रेड प्लेस करता हूँ वो नॉर्मल जो एफवीजी था अपना उस पर प्लेस करता हूँ, या प्रोपल्जन ब्लॉक पर प्लेस करता हूँ, या ब्रेकर ब्लॉक पर प्लेस करता हूँ, क्योंकि ये सब ब्लॉक जो होते हैं, जैसे कि रिजेक्शन हो गया, रिक्लेम हो गया, ये बहुत जो है रेयर केसेस में मिलते हैं, बट जब मिलते हैं तो अच्छी ट्रेड देते हैं, राइट। बट ज्यादातर मिटिगेशन, ब्रेकर, प्रोपल्जन, रिक्लेम, और जो हमारा नॉर्मल था वही बनता है रिक्लेम, और ये जो है रिजेक्शन कम दिखते हैं मार्केट में, बट जहां भी दिखते हैं अच्छी ट्रेड देते हैं। तो अभी जो है हम
सबसे पहले मिटिगेशन ब्लॉक के एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर ब्रेकर ब्लॉक के एग्जाम्पल को समझेंगे, राइट। तो अभी मैं एग्जाम्पल ढूंढता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर कैसे ट्रेड ली जा सकती थी। ओके, ओके एवरीवन, तो ये जो है जीबीपी यूएसडी जो है करेंसी पेयर का चार्ट है, राइट। अगर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है पीछे एक अप ट्रेंड में थी, राइट, एक अप ट्रेंड में मार्केट है। तो यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है कि मार्केट ऊपर जाती है एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चॉप करती है या एमएसएस करती है, राइट। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने जो है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, राइट से इंटरनली इसने जो है सेम कलर की कैंडल में पुल बैक क्रिएट किया है, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन यहाँ से टैप करके ऊपर गई है ऐसे, एंड अगेन इसने जो है यहाँ पर आकर के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, राइट। तो मार्केट अभी अप ट्रेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो शिफ्ट होने वाली है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो इसको एमएसएस बोलते हैं। एंड यहाँ पर अगर जो है इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो देखोगे तो जैसे मैंने बोला था कि जो ब्रेकर ब्लॉक होता है, राइट, ये ब्रेकर ब्लॉक का एग्जांपल है, मैं इसको दिखा रहा हूँ जीबीपी यूएसडी में, राइट। तो क्या है कि जब लगातार कैंडल रहती है, जैसे कि यहाँ पर 2 लगातार कैंडल है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इन सब में से जिसकी विक गहरी होगी, वैसे तो यहाँ पर सेलर की कैंडल लेना था, बट अगर जब बायर की कैंडल की विक गहरी हो जाती है तो हम बाइंग की कैंडल को मार्क कर लेते हैं, राइट, बाइंग की कैंडल को। तो इस कैंडल की विक गहरी है तो इसे हम एज अ ब्रेकर ब्लॉक मार्क करेंगे, राइट, इसे ब्रेकर ब्लॉक एज अ ब्रेकर ब्लॉक मार्क करेंगे, राइट। तो आप चाहो तो यहां से ट्रेड ले सकते हो, राइट, यहां से ट्रेड ले सकते हो, इस जगह से अपनी ट्रेड प्लेस करोगे कुछ ऐसे, राइट, और अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा अबो रख दोगे, राइट, स्विंग के अबो। टीपी के लिए जो है हम जो है इस स्विंग को रख सकते हैं नीचे, राइट, ऐसे ये जगह पर इस स्विंग को या फिर इस स्विंग को। एंड ये देखोगे तो मार्केट जो है अगेन गई है, उसी को उसने टैप किया है। किसको टैप किया है ध्यान से समझना। 2 ऑर्डर ब्लॉक एक ही जगह ओवरलैप कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि अगर मैं इसको हटाता हूं, राइट, साइड में, तो मैंने आपको बताया था कि एक जब ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट, और उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल आकर के टैप करती है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक था, तो इस जगह से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन ट्रेड प्लेस करते यहाँ पर, या फिर यहाँ पर अपना जो भी होता है इस जगह पर, इस स्विंग पर अपना रख देते हैं सॉरी टीपी। कैसे, कुछ ऐसे इस ब्रेकर ब्लॉक से, राइट, ये था, ये ग्रीन कैंडल थी, राइट, यहां से यहां पर ऐसे, एंड ये लाइक दिस, राइट। इसके ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख सकते थे। जब किसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कोई एक और ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, मैंने आपको सिखाया है, अभी पढ़ा है, प्रोपल्जन ब्लॉक। तो प्रोपल्जन ब्लॉक कौन सी कैंडल बनेगी, ये ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल जो होगी, अगर मैं इसको हटाता हूं तो ये ग्रीन कैंडल एक प्रोपल्जन ब्लॉक बनेगी, क्योंकि ये इस जो ब्रेकर ब्लॉक था, राइट, क्योंकि यहां पर मार्केट ने इधर की लिक्विडिटी ली है, बाई साइड लिक्विडिटी, राइट, लिक्विडिटी, एंड इधर जो है मैसेज चाहे बोल दो, चाहे इसको सेल साइड लिक्विडिटी बोल दो, 2 साइड की लिक्विडिटी ली है, राइट। यहाँ पर जूम करके दिखाऊं तो इस ग्रीन कैंडल की विक को मैंने मार्क किया है, तो इसको इस ग्रीन कैंडल के जो है पूरे वेव ने टैप किया है, तो हमारी पहली ट्रेड की एग्जीक्यूशन यहाँ पर होनी चाहिए थी, राइट। यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक भी है, अगेन मार्केट इस ब्लॉक पर एक बनाती है प्रोपल्जन ब्लॉक, कौन सी कैंडल, ये वाली कैंडल, राइट। ओके, इस कैंडल को, और जब हम इसको ड्रॉ करके नीचे ले जाते हैं तो देखोगे तो एक्यूरेट मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल ने, राइट, एक्यूरेट जो है उसी को टैप किया है, पिन पॉइंट बिल्कुल, राइट। तो ये जो होगा हमारा प्रोपल्जन ब्लॉक होगा। तो एक ट्रेड हमारी प्लेस होती कहां से, पहली जो ट्रेड होती है हमारी प्लेस, वो प्लेस होती यहां से ऐसे,
टीपी हमारा यहाँ होता, अगेन हम प्रोपल्जन ब्लॉक से प्लेस करते ट्रेड ऐसे, और टीपी इस स्विंग तक या फिर इस स्विंग तक रख सकते थे अपने अकॉर्डिंग ऐसे। तो ये दो एग्जांपल्स थे जिसमें कि मैंने आपको बताया ब्रेकर ब्लॉक, साथ ही साथ प्रोपल्जन ब्लॉक बनाया था। वैसे मैं जो है प्रोपल्जन ब्लॉक बताने आया था यहाँ पर, बट मुझे मिल गया तो मैंने आपको बता दिया। क्या बता दिया? ब्रेकर ब्लॉक और प्रोपल्जन ब्लॉक दोनों, राइट। तो ये था जो है हमारा ब्रेकर और प्रोपल्जन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। अगेन दोस्तों हम एक एग्जाम्पल को यहाँ पर समझने वाले हैं ब्रेकर ब्लॉक के ही, राइट। हर एक ब्लॉक के मैं 2 से 3 एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा, राइट। तो देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ऐसे लोअर लो क्रिएट किया है, लोअर हाई, देन इस पॉइंट पर इसका ब्रेकआउट किया है तो ये लोअर लो होगा, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एंड यहाँ पर मार्केट ने चॉक कर दिया, राइट। चॉक कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, तो इसने इधर ली है जो है सेल साइड लिक्विडिटी, राइट। सेल साइड लिक्विडिटी ली है, इसे एसएसएल भी बोल सकते हैं या फिर आप ऐसे जो है डॉलर के साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। अगेन ये बाई साइड की लिक्विडिटी ली है इसने, राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा हमारा ब्रेकर ब्लॉक कैंडल, और ये वाली जो कैंडल होगी हमारी ब्रेकर ब्लॉक कैंडल होगी, राइट। ये वाली जो कैंडल होगी हमारी ब्रेकर ब्लॉक कैंडल होगी। तो जब मार्केट इसको टैप करने आती है, देखोगे यहां से ऊपर से नीचे तक आपको कोई एफवीजी नहीं दिख रहा है, कोई एफवीजी नहीं दिख रहा है, राइट। तो आप यहाँ पर कहां से ट्रेड प्लेस करते? तो हम यहाँ से ट्रेड प्लेस करते इस ब्रेकर ब्लॉक से, राइट। इस ब्रेकर ब्लॉक से हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लेस करते, जो इस जगह से हम लोग अपना ट्रेड प्लेस करते, राइट। और जो अपना स्टॉप लॉस ऐसे रखते और इस स्विंग तक अपना टारगेट रख देते, कुछ ऐसे। देखोगे कि मार्केट थोड़ी देर में मार्केट ने अपना टारगेट फुलफिल कर दिया है, राइट, फुलफिल कर दिया है। तो ये जो है हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक का एग्जांपल था, राइट। अगेन मार्केट ने यहाँ से टैप करके फॉल किया है, तो ध्यान से समझो यहाँ पर फिर से कि अगर हमें पता है मेजरली कि मार्केट को अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पर मार्केट ने पहले इधर की बाई साइड की लिक्विडिटी ली, बाई साइड लिक्विडिटी, इधर इसने ली है सेल साइड लिक्विडिटी, राइट। मार्केट ने कैसे किया है मूवमेंट, कुछ ऐसे, अगर हम यहाँ से देखें तो कुछ ऐसे, अगेन ऐसे, ऐसे। तो मार्केट ने जगह पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, राइट। तो ये जो ग्रीन कैंडल होगी क्या होगा, हमारा ब्रेकर ब्लॉक होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ये जो प्रॉपर ग्रीन कैंडल होगी पूरी, ये हमारी एक ब्रेकर ब्लॉक कैंडल होगी। तो जो हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे वो हम जो है ऐसे प्लेस कर सकते हैं इसके एमटी पर, और इससे थोड़ा सा ऊपर अपना जो है स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो है इस स्विंग तक रख सकते हैं, राइट। जो अभी दिख रहा है इतना, तो 1:3 मिल रहा है, बहुत है। मैं हमेशा आपको 1:2 के लिए रिकमेंड करता हूँ, बट 1:3 मिल रहा है तो वेल एंड गुड, राइट। तो ये एग्जांपल्स थे ब्रेकर ब्लॉक के, ये एग्जांपल्स थे ब्रेकर ब्लॉक के। अभी हम नेक्स्ट ब्लॉक के एग्जांपल्स को समझते हैं, राइट। ये उसी पेयर में मैं आपको ढूंढ करके दिखा रहा हूँ, जीबीपी यूएसडी, राइट। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर अभी जैसे कि मैंने आपको एक दिन ऑर्डर फ्लो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो कई सारे फैक्टर यहाँ पर आपस में मैच करते हैं। अगर मैं मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर लेता हूँ तो मार्केट नीचे से आई है, राइट। हाई लगाया इसने, अगेन लो लगाया है, अगेन हाई लगाया है, और फिर वो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। तो यहाँ पर हमारा जो मिटिगेशन ब्लॉक होगा वो हाई पर होगा, वो होगी ये वाली ग्रीन कैंडल, राइट, ग्रीन कैंडल। साथ ही साथ ये एक ऐसा पुल बैक है जो कि टैप नहीं हुआ, तो ये ऑर्डर फ्लो भी होगा, राइट। ये देखो, ये एक ऑर्डर फ्लो है, राइट। इसको इसने टैप कर दिया है, इस ये टैप होना बाकी था, ये टैप होना बाकी था, राइट। तो ये एक्ट करेगा, देखो हमारा ऑर्डर फ्लो साथ ही साथ मिटिगेशन ब्लॉक आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो दो पीवाई हो गए, दो इसे पीडी अरे बोलते हैं, राइट। प्री में दो पीडी अरे, एक मिटिगेशन ब्लॉक, एक ऑर्डर फ्लो, दोनों जो है हमें कह रहे हैं कि मार्केट जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी,
एक जो है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो हम अपनी ट्रेड जो है यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की ओर एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के हम एंटी मॉड्यूल देख करके ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो है हम ऐसे जो है अपनी ट्रेड को प्लेस करते हैं, कुछ ऐसे, राइट। देन अभी यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, राइट, इसने इसको आकर के टैप किया है, राइट, इसने इस रेड कैंडल ने आकर के टैप किया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे आप तो आपको यहाँ पर कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर जो भी एंट्री होगा वो वाली एंट्री दिख जाएगी, तो यहाँ पर आप अपना टारगेट ये वाला स्विंग रख सकते हैं, राइट बॉस, ऐसे इस जगह पर, और जो हमारा आईडीएम होगा वो इस जगह पर होगा, आईडीएम, एंड ये ऑर्डर फ्लो ले सकते हो आप, मिटिगेशन ब्लॉक, और ये ऑर्डर फ्लो टैप नहीं हुआ था, इसी वजह से मार्केट नीचे नहीं आई, इस ऑर्डर फ्लो को टैप करने यहीं से बाई करके निकल गई। तो आप जब आपको पता है कि मिटिगेशन ब्लॉक जैसे भी होता है जिसके साथ साथ हमारा कोई ऑर्डर फ्लो भी ओवरलैप कर रहा है, तो आप यहाँ से ट्रेड अगर एंटी मॉड्यूल को दे गई, मार्केट देगी, तो हम अपवर्ड डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं डेफिनेटली, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है इसको हम ऐसे कंसीडर करेंगे, ओके। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग चलते हैं। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर देखोगे तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, राइट, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी प्रॉपर, तो स्विंग लो पर, राइट, इस स्विंग लो पर लोअर लो का स्विंग लो है, यहाँ पर इस कैंडल को हम एज ए मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करेंगे, जैसे कि हमें पता है इस कैंडल को एज ए मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करेंगे, बट अगर इस कैंडल के अंदर, अगर इस कैंडल के अंदर कोई कैंडल होती है इनसाइड कैंडल, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, राइट, इसको मैंने मार्क किया था इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ये सिनेरियो देखा था, तो हम इसको मार्क कर लेंगे, राइट, इस कैंडल के अंदर इस इनसाइड कैंडल को, राइट, और अगेन मार्केट आती है इस इनसाइड कैंडल को टैप करती है, राइट, टैप करती है, तो इस जगह पर हम लोअर टाइम फ्रेम में, जैसे 1 घंटे का स्ट्रक्चर है, तो कोई एंट्री मॉड्यूल देख करके हम अपनी ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ ऐसे एग्जीक्यूट करते, तो ये जो है हमारा एक अनदर मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल होगा, और हमारा जो टीपी होगा वो हम इस लो के नीचे लो के लिए रख सकते हैं 1:2.82, राइट, हमारा टारगेट हो जाता है, राइट, कुछ ऐसे। ये अभी आपको दिख रहा होगा काफी छोटा, बट आप जब 5 मिनट में 15 मिनट में जाओगे तो बहुत दिखेगा, काफी बड़ा टारगेट आपको दिखेगा, राइट, कुछ ऐसे, काफी ऑलमोस्ट 100 पिप क्या वो है। तो ये जो है हमारा अनदर रिजेक्शन ब्लॉक का एग्जांपल था। तो ब्रेकर ब्लॉक मैंने दिखाया, रिजेक्शन ब्लॉक दिखाया, उसके साथ ही एक प्रोपल्जन ब्लॉक था उसको दिखाया। अभी आगे की ओर बढ़ते हैं हम रिजेक्शन रिक्लेम ब्लॉक पर, राइट, तो उसके एग्जांपल से ढूंढते हैं। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे तो स्ट्रक्चर जो है ये 4 आवर का है, और मार्केट ड्रॉप हुई थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट, अगेन जो है मार्केट जो है गई है और इस एफवीजी को टैप किया है, राइट, और फॉल हो रही है। तो यहाँ पर देखोगे तो जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारा, राइट, एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी यहाँ पर। अब अगर हम इसको स्विच करते हैं 30 मिनट में, राइट, तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा डाउन का स्ट्रक्चर, राइट, हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा डाउन का स्ट्रक्चर। अगेन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोअर टाइम फ्रेम फ्रैक्टल का यूज करके शिफ्ट करते हैं, तो हमें एक और स्ट्रक्चर मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन का, राइट, हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ ऐसे। तो अगर हम प्राइस की डिलीवरी को यहाँ पर समझते हैं तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि मार्केट ने लो ये लगाया है, मार्केट का ये हाई होगा, अगेन मार्केट ने ऐसे किया है, अगेन ये हाई होगा, राइट, अगेन कुछ ऐसे, अगेन यहाँ पर एक हाई लगाया है, नया लो लगाया है, ऐसे जाकर के मार्केट की प्राइस की डिलीवरी है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो हाईस्ट पॉइंट होते हैं, राइट, इन जगहों पर इस रेड कैंडल को हम मार्क करेंगे, छोटी वाली को, ये हमारी एक रिक्लेम ब्लॉक होगी। यहाँ पर इस जगह पर
ये वाली ग्रीन कैंडल हमारी एक रिक्लेम ब्लॉक होगी, राइट। ये वाली जो कैंडल होगी ग्रीन जिसकी हाईएस्ट विक है, इसी रेड कैंडल की हाई विक है, तो ये जो कैंडल होगी वो एक रिक्लेम ब्लॉक होगी। अगेन हम यहाँ पर अगर मार्क करते हैं तो मार्केट यहाँ पर आई होगी, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये रिक्लेम ब्लॉक ये रिक्लेम ब्लॉक, तो मैं इसी को ले लेता हूँ ऊपर वाले को, राइट। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, राइट, तो मैंने इस रेड कैंडल को लिया है इस स्विंग पर, राइट, क्योंकि इनसाइड कैंडल है और मार्केट आती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, ऊपर जाने लगती है, राइट। इसको रिक्लेम ब्लॉक को देखोगे डिट्टो टाइप करती है, इसमें भी एक विक ही गई है, ज्यादा इसमें कोई वो नहीं है कि ऊपर गई है मार्केट। तो ये यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने इस रिक्लेम ब्लॉक को ऐसे टैप किया था, हम इसके ऊपर जो है अपना स्टॉप लॉस रखेंगे एंड अपना टीपी इस स्विंग के नीचे यहां पर रख देंगे, राइट। मार्केट ने हिट किया, हमारा टीपी ऊपर गई, इसके लिए इस स्विंग की लिक्विडिटी अगेन आने लगी, तो हमने इस रिक्लेम ब्लॉक को मार्क किया, इसका विक वाला पोर्शन भी मार्क कर सकते हैं हम अगर जो है ये बड़ी है। तो मार्केट आती है, इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, इस रेड कैंडल ने रिटेस्ट किया या फिर इस ग्रीन पर या फिर इस रेड पर, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करते क्योंकि ये हमारा एज अ रिक्लेम ब्लॉक होगा, कुछ ऐसे ऐसे। अपना जो टीपी होगा सबसे पहले तो ये स्विंग के नीचे रखेंगे या फिर हम इसके नीचे रख सकते हैं। तो ये एक रिक्लेम ब्लॉक का एग्जांपल था और प्राइस की डिलीवरी कैसे हुई है, कुछ ऐसे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, राइट, ब्रेकआउट ऐसे होगा, राइट। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में मार्केट मेकर सेल मॉड्यूल है, बट यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट इसको अगर समझना है ना तो ऐसे ही समझना पड़ेगा, इसको समझना है तो ऐसे ही समझना पड़ेगा, राइट। मैं अनदर एग्जांपल दिखाता हूँ, ये थोड़ा रफ एग्जांपल था, कोई सिंपल और अच्छा स्ट्रक्चर का एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, राइट, 1 घंटे का स्ट्रक्चर है। मार्केट आती है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप करती है, राइट, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप करती है। तो अगर हम इसको 5 मिनट में स्विच करते हैं इस चार्ट को, फ्रैक्टल, जैसे कि प्राइस फ्रैक्टल है, अगर इसने जो है हायर टाइम फ्रेम में जो है कुछ चीजें नहीं दिख रही है तो हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के एंट्री बना सकते हैं। तो 5 मिनट में अगर मैं शिफ्ट होता हूँ, राइट, 5 मिनट में शिफ्ट रहता हूं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वो लिक्विडिटी थी जो ली गई थी, ये वो लिक्विडिटी थी जो ली गई थी। और अगर हम प्राइस की डिलीवरी समझें, राइट, प्राइस की डिलीवरी को समझने की कोशिश करें तो मार्केट ने, जैसे कि हमें पता है कि रिक्लेम ब्लॉक में मिनिमम 2 स्विंग होना आवश्यक है, तो पहला अगेन ये हो जाएगा ये, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम रिक्लेम ब्लॉक मार्क करना स्टार्ट करें लोअर से, तो पहले तो ये रेड कैंडल हो जाएगी, बट उसके इनसाइड ये ग्रीन कैंडल है, तो हम इस ग्रीन कैंडल को ले लेंगे, बट मार्केट यहाँ तक तो आई नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे, राइट। जब मार्केट आई नहीं तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। मार्केट ने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया इस जगह पर, इसको नीचे आकर के टैप करना चाहिए था, बट वो नीचे नहीं आई, तो हम इस वाले जो है रिक्लेम ब्लॉक को लेंगे और देखोगे तो मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पर किया है, इस जगह पर किया है, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में हमें विक भी चल जाएगी, राइट, बॉडी से क्लोज होना आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर आकर के मार्केट कंसोलिडेट करती है, तो इसी कंसोलिडेशन पर हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे ऐसे और रिक्लेम ब्लॉक के नीचे अपना रख देंगे टारगेट, और अगेन हम टारगेट इस जो है स्विंग तक रख देंगे इधर, राइट, इधर जो है अपना टीपी रख देंगे, टेक प्रॉफिट, राइट। तो ओके, ये स्विंग यहाँ पर करना चाहिए मुझे क्योंकि ये इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो देखोगे तो दोनों रिक्लेम ब्लॉक जो है आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये और ये, राइट, हल्का सा पार्ट। इस पर आप एंट्री बना सकते थे या फिर अगेन इस वाले रिक्लेम ब्लॉक पर एंट्री बना सकते थे जब ये रेड कैंडल ने टाइप किया था तो, और इस रिक्लेम ब्लॉक के नीचे आपका ये टीपी होगा एंड ऐसे, सॉरी इसे होगा ऐसे रख सकते हैं, राइट। तो ये रिक्लेम ब्लॉक के एग्जांपल्स थे, राइट। 2 एग्जांपल समझने के लिए बहुत है और आप इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे तो और जो है समझ में आएगा। अभी हम चलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक के एग्जांपल्स पर, राइट। ओके एवरीवन, ये अभी रनिंग मार्केट है एंड यहाँ पर जो है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राइट, रिजेक्शन ब्लॉक का। तो रिजेक्शन ब्लॉक को समझने के लिए हमें बहुत सारी कैंडल चाहिए जिसमें कि रिजेक्शन होना चाहिए, राइट, जिसमें कि रिजेक्शन होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम का अगर वो है,
तो एक ही कैंडल में हो जाएगा। तो पहले अगर हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो मार्केट ने जो है यहाँ पर क्या किया है कि ये ग्रीन कैंडल है, राइट, ये ग्रीन कैंडल है और उसमें 1 घंटे की कैंडल, इसमें बहुत ढेर सारा रिजेक्शन है, काफी बड़ा रिजेक्शन है, राइट, काफी बड़ा रिजेक्शन है, राइट। और मार्केट ने यहाँ पर आकर के इसको टैप किया है, राइट। इस रिजेक्शन पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर कोई जो है ये सारी लिक्विडिटी हो जाएंगी, राइट। इसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलते हैं। मैं बता दूंगा इसको आगे की क्लासेस में और जब आएगा। तो मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की, तो यहाँ से आप किस जगह से सेल करते हैं, यहाँ पर आप जो है किन जगहों से सेल करते हैं, राइट, इसी से नहीं, यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं है तो कहाँ से सेल करते। तो ये रिजेक्शन ब्लॉक था और रिजेक्शन ब्लॉक के जो मीन थ्रेशोल्ड था ना, एक्यूरेट मार्केट ने जाकर के उसी को टैप किया है, एक्यूरेट मार्केट ने जाकर के उसी को टैप किया है और फिर उसने जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया। जब शिफ्ट किया है तो हम यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते और इस मीन थ्रेशोल्ड से ऐसे अपना टारगेट रखते, सॉरी इसे लगते एंड इसके नीचे जो है अपना टीपी रखते, इस स्विंग के नीचे रख सकते हैं, या फिर इधर एक और रिजेक्शन ब्लॉक है, ये ग्रीन रेड कैंडल की लोअर विक, राइट, या इसको ले सकते हो या इसको ले सकते हो, राइट, ऐसे। तो उसके मीन थ्रेशोल्ड तक रख सकते हैं, राइट, रिजेक्शन ब्लॉक के। तो ये हमारा जो है 1:5 का जो है टारगेट पूरा हो गया। अब यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक है तो इसको भी समझ लेते हैं, राइट। तो रिजेक्शन ब्लॉक के एग्जांपल सेम एक ही जगह मिल गया। अगर आप इस ग्रीन कैंडल को, इस रेड कैंडल की विक को लेते हो तो यहाँ पर ये होगा, अगर आप इस ग्रीन कैंडल की विक को लेते हो जो इस वाली को, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक होगा। दोनों में बॉडी नहीं क्लोज हुई, जैसा कि मैंने बोला कि बॉडी क्लोज होना जरूरी नहीं है, बॉडी क्लोज हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर ये होगा। अगर हम 5 मिनट में स्विच करें इसको एंट्री के लिए, राइट, इस जगह पर, ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रिजेक्शन ब्लॉक था और देखोगे तो 5 मिनट में भी कोई कैंडल ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं क्लोज किया था। तो ये एक साइन है कि एक्यूरेट मार्केट उसी को टैप करके ऊपर जाएगी, राइट, उसी को टैप करके ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इस जगह पर। वो जो एंट्री मॉड्यूल होता है उसको मैं समझा रहा हूँ कैसे हम इस पर ट्रेड लेंगे, राइट। ये होगा हमारा एमएसएस होगा, राइट। और ये जो होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, इस कैंडल में सबसे ज्यादा सेलिंग आई है, राइट, बट इसमें तो एफवीजी ही नहीं है, राइट, इसमें तो एफवीजी ही नहीं है। तो हम इस वाली ग्रीन कैंडल को ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है वीक का जोन, राइट, क्योंकि वहां तक सेलिंग आई है। और यहाँ से जो है अपनी ग्रीन की ट्रेड प्लेस करेंगे, बुलिश की एक ट्रेड प्लेस करेंगे ऐसे स्विंग के नीचे या फिर इस मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। और फिर से हम जो है 1 घंटे में जाएंगे और 1 घंटे के अकॉर्डिंग अपना टारगेट रखेंगे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर 1 घंटे का ले रहे हैं एंड एंट्री प्लेस करने के लिए हमने लोअर टाइम फ्रेम में स्विच किया था चार्ट को। तो यहाँ पर चाहे आप इस स्विंग को रख सकते हैं या फिर इस स्विंग के मिटिगेशन ब्लॉक को रख सकते हैं, सॉरी मीन थ्रेशोल्ड को रख सकते हैं। जैसे कि ये रिजेक्शन ब्लॉक होगा तो रिजेक्शन ब्लॉक का ये एम्प्टी होगा तो वहां तक रख सकते हैं, दोनों में आपका टारगेट अचीव हुआ है, राइट। अब इस मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई तो ये बेकार हो गया, फिर ये खराब हो गया, इसको हम नहीं लेंगे। जैसे इसमें 50% के नीचे नहीं क्लोज हुई थी बॉडी, इसमें 50% के नीचे बॉडी नहीं क्लोज हुई थी, इसमें लिखी गई थी एक्यूरेट, तो हम लेंगे। अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा सा सेलिंग दिखा करके आपको जो है वो कर देगा, राइट, वहां पर। तो ये रिजेक्शन ब्लॉक के एग्जांपल्स थे दोस्तों, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, जितना ज्यादा मैं एग्जांपल दूंगा उतनी ज्यादा वीडियो बड़ी बनेगी। समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, राइट। कोई डाउट आता है तो मैं डाउट सेशन बहुत ही जल्द रखने वाला हूँ, 1-2 दिन में आऊंगा, दोपहर में, इवनिंग में भी लाइव, तो मैं आपको बताऊंगा जो है अगर कोई डाउट्स होगा तो, राइट। अब ये चीजें एडवांस हो चुकी हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, राइट। दूसरी बात की जैसे कि हमने इस चीज को समझा, अगर मैं समझाऊं तो ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर वीडियो हो गई होगी, राइट, ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर वीडियो हो गई होगी, राइट। एंड ओके, तो ये वाला जो पोर्शन था मैंने फिनिश किया। तो बीपीआर, आईएफवीजी, सीबी एंड लिक्विडिटी पूल वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है ये नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा, क्योंकि बड़ा लेक्चर हो जाएगा और मुझे जो है बनाने में भी प्रॉब्लम होगी, रिकॉर्ड करने में भी, दूसरी बात की आपको समझने में भी। इस वजह से जो 6 लेक्चर है इसको जो है यहीं पर एंड करते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम अगले देखेंगे लेक्चर में, राइट। और भी मैं कुछ टॉपिक्स ऐड कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको जो टॉप टाइप्स थे
ऑर्डर ब्लॉक के, वो समझ में आए होंगे। अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो ज्यादातर जो मेरी ट्रेड होती है या फिर ज्यादातर जो मार्केट ट्रेड देती है वो देती है सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक होता है, फिर उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक या फिर प्रोपल्जन ब्लॉक पर होता है, फिर उसके बाद मिटिगेशन ब्लॉक पर होता है, रिक्लेम ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। ये बहुत रेयर केस में यूज होते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये बनते कम है, राइट। बट अगर आप इनको भी देख करके ट्रेड प्लेस करते हैं तो आपको श्योर ट्रेड मिलेगी, राइट। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो जो है आप मुझे टेलीग्राम पर पूछेंगे, राइट। टेलीग्राम पर पूछेंगे या फिर मैं डाउट सेशन करूंगा, पोल डालूंगा किसी दिन, तो उसमें जो है आप मुझसे पूछेंगे, राइट। तो आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ ट्रेडिंग सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। क्योंकि कंटेंट तो डिलीवर में कर दूंगा, राइट, एग्जांपल्स दिखा दूंगा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे किया जाता है, पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस चीज को रिफाइन करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं कि यहाँ पर ट्रेड लॉस हुई है या फिर ऐसे लूट हुआ है, तो क्यों जो है सेल लूट हुआ है, राइट। तो धीरे धीरे हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगली लेक्चर नंबर 7 में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।